बी पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग इस वर्ष, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्लासेस में अभी तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। मैं आपके साथ में फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि इस वर्ष हम लोग क्या पढ़ेंगे। और हम लोग महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अधीन आते हैं। हमारा कॉलेज उसके अनुसार अपना पढ़ाई कराएगा। मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पेपर जो है हमारा राजनीति विज्ञान का। पहले मैं ये आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान में 2 पेपर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग नए हैं, स्कूल से आ रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आपको लगेगा पढ़ने में, पढ़ाने के तरीके में। हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन आता है, कॉलेज और स्कूल में अंतर है। यहाँ हम लोग 2 जो पेपर पढ़ेंगे उसमें आपका पहला पेपर जो है राजनीति विज्ञान का, ये पेपर आपका इसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और जो दूसरा पेपर है इसका वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। मैं आपको पहला पेपर पढ़ाऊंगी, जैसा मैंने अभी बताया आपको। ये जो पेपर है आपका, ये जब प्रश्न पत्र आप देंगे तो 3 घंटे का होगा। इसमें 100 नंबर का पेपर है और इसमें 3 कुल यूनिट्स आएंगी आपकी, 3 खंड होंगे प्रश्न पत्र के। पहले खंड की प्रत्येक जो इकाई है, यानी हमारे सिलेबस को अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में 5 इकाइयाँ हैं। तो खंड अ में जो 5 इकाइयाँ हैं उनमें से 2-2 नंबर के कुल 10 प्रश्न आएंगे, और यानी हर यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। हर उत्तर जो आप देंगे प्रश्न का 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। पेपर का जो दूसरा हिस्सा है खंड ब, वो हर यूनिट में से, यानी जो 5 यूनिट हैं हमारी, उसमें से प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित आएगा, यानी कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है हमारा वो 7 अंक का होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य होगा। हर उत्तर जो आप देंगे वो 200 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी ये लघु उत्तरात्मक हम इसको मान सकते हैं। और जो हमने पहला खंड देखा था उसमें थोड़ा छोटा प्रश्न था, छोटा उत्तर होगा आपका, इसमें थोड़ा सा विस्तार से होगा। तीसरा जो खंड है इसमें खंड सा, वो भी हर इकाई से, यानी 5 इकाई से 15 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसमें 5 प्रश्न इसमें होंगे और परीक्षार्थी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक इकाई से प्रश्न इसमें भी आएंगे और इसमें जो शब्द सीमा है उत्तर देने की वो 500 शब्द होगी। तो ये तो हुआ हमारे परीक्षा में किस तरह से आपका पेपर आएगा। अब हम देखते हैं सिलेबस हमारा इस वर्ष क्या है। ये जो हमारा सिलेबस है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे 11th में और 12th में। आपने इस सिलेबस को ज़रूर पहले पढ़ा है और हो सकता है कि आपने इसको बहुत संक्षिप्त में पढ़ा हो, लेकिन हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो पेपर है इसमें मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 5 इकाइयाँ हैं, 5 यूनिट्स हैं हमारी। 5 यूनिट में से हमने बांटा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी ने। तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, अर्थ, नाम भेद और क्षेत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, नाम विभेद हम इसका देखेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, यानी प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान को किस तरह से पढ़ा जाता था, क्या उसमें शामिल था, किन क्षेत्रों को उसमें लिया जाता था और उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या ये केवल संस्थागत रह गया या इसमें मानव के व्यवहार को भी शामिल किया गया। नए जो ट्रेंड्स शुरू हुए राजनीति में, क्या उनको भी इसमें पढ़ने का विषय क्षेत्र बनाया गया, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इसमें है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये आधुनिक काल की देन है, यानी जो हमने आधुनिक दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे उसके आगे का है। व्यवहारवाद डेविड ईस्टन ने इसको दिया था। और उत्तर व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद वो विधा थी जिसमें पूरी तरह से राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का हमने एक तरह से इसे शुरुआत की। इसमें तथ्य एकत्रीकरण शुरू हुआ, इसमें पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना शुरू किया गया और इसमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाने लगा। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। तो फिर उत्तर व्यवहारवाद आया और उत्तर व्यवहारवाद में ये माना गया कि राजनीति विज्ञान क्योंकि मानव से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, इसलिए इसको मूल्यों से अलग नहीं कर सकते। तथ्य इसमें जोड़े जाएंगे लेकिन मूल्य भी साथ में रखने होंगे। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। तो क्या संबंध है अन्य समाज विज्ञानों के बिना? क्या हम राजनीति विज्ञान को पढ़ सकते हैं? क्या कोई इसका वजूद है? अगर हम इसको सेपरेट अलग विषय के रूप में पढ़ें तो मुख्य रूप से इसमें 3 विषयों का संबंध हम देखेंगे: अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। दूसरी यूनिट हमारी वो आती है राज्य के संबंध में। पहली यूनिट हमने राजनीति विज्ञान के बारे में देखी। दूसरी यूनिट में हम देखेंगे राज्य। राज्य क्या है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। राज्य कैसे बना? दैवीय उत्पत्ति, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। इनके माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई। राज्य की प्रकृति क्या है? राज्य किस तरह से काम करता है? तो इसमें भी अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग विचारकों ने दिए। राज्य का आंगिक या सावयवी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी आज हम जैसा देखते हैं। तो ये 2 प्रकार के सिद्धांत इसकी प्रकृति के संबंध में हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे राज्य की संप्रभुता, क्योंकि जब हम राज्य को देखते हैं तो उसके 4 प्रमुख तत्व आप पढ़ करके आए होंगे 11वीं में और 12वीं में। तो उसमें हमने संप्रभुता को देखा था और जो उसे अन्य समुदायों से, संगठनों से अलग करती है, क्योंकि हमने देखा था निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार ये हो सकती है अन्य समुदायों के पास, संगठनों के पास भी, लेकिन संप्रभुता होने पर ही एक संगठन या समुदाय राज्य के रूप में परिभाषित होता है। तो संप्रभुता के 2 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, एकत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत। यूनिट 3 को हम देखेंगे। यूनिट 3 में कुछ अवधारणाएं हम लोग पढ़ेंगे: शक्ति, सत्ता, वैधता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कानून। इसमें से अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कानून जैसी अवधारणाएं बाद की देन है। शक्ति, सत्ता जैसी अवधारणाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इकाई 4 हम लोग देखेंगे, यूनिट 4। इसमें हम लोग प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र क्या है, इनमें अंतर क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियाँ। विश्व में शासन प्रणालियाँ बहुत तरह की हैं। 2 प्रमुख, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में संसदात्मक है। अध्यक्षात्मक का उदाहरण अगर हम देखें तो अमेरिका का हमारे सामने आता है। एकात्मक और संघात्मक शासन शक्तियों को बांटने के आधार पर ये व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में है, संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की है। हम लोगों ने दोनों को, हमारे भारतीय संविधान में दोनों को अपनाने का प्रयास किया है। दोनों हैं इसमें। राजनीतिक दल, दबाव समूह, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी जब हम प्रजातंत्र पढ़ते हैं तो उसमें राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र में सभी को बराबर से वोट देने का अधिकार है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इन अवधारणाओं को हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे सरकार के अंग। सरकार कैसे काम करती है? सरकार के 3 अंग हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण पर आधारित होते हैं। व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानूनों की क्रियान्विति करती है, और न्यायपालिका जो कानूनों के उल्लंघन होने पर दंड देने का कार्य करती है, या हम कहें कि वो ये देखती है एक सभ्य समाज में कैसे कानूनों को क्रियान्वित किया जा रहा है। उनके कार्य समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में, यानी आज के संदर्भ में उसको हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सुशासन और भूमंडलीकरण। तो ये हमारा सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस सिलेबस
को पढ़ने के लिए, जैसा स्कूल में आपके पास किताबें हुआ करती थी लेकिन वो बोर्ड से प्रिस्क्राइब्ड थी, अब हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी से प्रिस्क्राइब्ड बुक यानी एक किताब नहीं होती, हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो उस विस्तार से पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी किताबों से पढ़ना होगा। कुछ प्रमुख किताबें हैं इसमें जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। राजनीति विज्ञान के मूल आधार डॉक्टर पुखराज जैन की किताब है। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा डॉक्टर OP गाबा की किताब है। राजनीतिक सिद्धांत AD आशीर्वादम की किताब है। अनु के मिश्र की किताब भी है जो बहुत अच्छी किताब है। पॉलिटिकल थ्योरी एक इंग्लिश में किताब है OP गाबा की। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस AC कपूर की किताब है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स HJ लास्की की किताब है। तो इन किताबों को आप डिस्कस कर सकते हैं और इनसे आप पढ़ सकते हैं। और बाकी हम लोग ऑनलाइन, जब तक हमारी क्लासेस शुरू नहीं होती हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।